Hello everyone, myself Professor Rohan More from the Praveen Patel of Polytechnic, Binder. I am the head of the Department of Civil Engineering Department. फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो भी लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। और ड्यू टू ऑफ लॉकडाउन हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसमें से एक सब्जेक्ट है एडवांस सर्वेइंग। तो आज हम चालू करने वाले हैं एडवांस सर्वेइंग सब्जेक्ट का पहला लेक्चर, जिसका पहला टॉपिक जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो व्हाट इन बाय प्लेन टेबल सर्वेइंग? A plane table surveying, it is a graphical method of surveying in which the field work and the plotting work done simultaneously. ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है, एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें आपको अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी है। और इसमें क्या होता है, फील्ड वर्क मतलब हम लोग जो साइट पे काम करते हैं उसको फील्ड वर्क बोलेंगे। और प्लॉटिंग वर्क मतलब जो शीट के ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसको प्लॉटिंग बोला जाता है। ये दोनों काम सेम टाइम पे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अडॉप्टेड इन स्मॉल मैपिंग, जहाँ पे ये मेथड कहाँ पे अडॉप्टेड किया जाता है, जहाँ पे अपने को स्मॉल एरिया बनाना पड़ता है, स्मॉल एरिया का सर्वे करना पड़ता है मैप बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो आइडियली सिचुएटेड इन फिल डिटेल्स ऑन मैप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन अवेलेबल ऑन द ड्राइंग शीट। पहले से ही जो मैप बने रहते हैं उसमें डिटेल्स फिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन बी ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर अ फ्रेश मैप। नया मैप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग द लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स बीइंग द टेकन विद द चेन और टेप। जो भी आप चेन और टेप से आप मेजरमेंट लेने वाले हो उससे आप नया मैप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो पहला फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ पीटीएस मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेलिज्म। पैरेलिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी ड्राइंग्स निकालने वाले हैं, जो भी लाइंस निकालने वाले, वो लाइंस पैरेलल्स होगी। किसको पैरेलल होगी? ग्राउंड को पैरेलल होगी, जो हम ग्राउंड के ऊपर सर्वे करने वाले। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉ ड्यूरिंग द प्लॉटिंग ऑलवेज लाइज पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया, जो भी हम लोग ड्राइंग्स में लाइन ड्रॉ करने वाले वो सब लाइन ग्राउंड को पैरेलल होगी। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज रेस ड्रॉन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट शुड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हो, एक ही पॉइंट से वो सब लाइन पास होने वाली है। नेक्स्ट, डिफरेंट एक्सेसरीज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब प्लेन टेबल सर्वेइंग में अलग अलग एक्सेसरीज हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। उसमें से पहला वाला है अ प्लेन टेबल एंड ट्राइपॉड। अ सिंपल प्लेन टेबल ड्राइंग बोर्ड इज़ प्रोवाइडेड। जो प्लेन टेबल लगने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग बोर्ड। उसमें कैसा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिया रहता है जिसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, जिसके कि हम टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर सकते हैं। फॉर लेवलिंग द टेबल विद द अरेंजमेंट फिक्स द टेबल टू अ ट्राइपॉड। जो साइज़ अवेलेबल है बोर्ड का वो है 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, और ये बना रहता है पाइन और टीक वुड से। नेक्स्ट, अब इस फिगर में देख रहे हो यहाँ पे प्लेन टेबल दिया है, ये क्या है, हमारा बोर्ड है। ये जो 3 लेग का है उसको बोलेंगे हम ट्राइपॉड। ठीक है, ये जो वहाँ ड्राइंग शीट के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट रखा है इसको बोलेंगे एलिडेट, जो कि हम लोग आगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एलिडेट। अ प्लेन एलिडेट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक रोल विथ अ फाइन बेवल्ड एज इज कॉल्ड एज फिजिशियल एज। एलिडेट क्या है, अपना स्केल जो रहता है उस स्केल की तरह दिखने वाला अप टू 50 सेंटीमीटर का एक स्केल रहता है जो कि आयरन से बना रहता है। उसके ऊपर जहाँ पे नोटेशन लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उस एज को क्या बोला जाता है? फिजिशियल एज। द एज इज़ यूज टू ड्राइंग अ लाइन। उस एज का यूज़ किसके लिए किया जाता है? हम लोगों को ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए। फॉर साइटिंग बाय प्लेसिंग द रूलिंग एज अलॉन्ग द पॉइंट्स और द लाइन मार्क्स ऑन द शीट। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को उसको लाइन ड्रॉ करने के लिए एलिडेट का यूज़ किया जाता है। उस एलिडेट को 2 फ्रेम्स रहती है वर्टिकली अटैच, जिसमें से एक फ्रेम को बोला जाता है आई वेन, जहाँ से आप लोगों को देखना है, और दूसरा वाला उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट वेन, जहाँ से अपने को ऑब्जेक्ट को देखना है। उसके बाद और जो ऑब्जेक्ट वेन रहती है उसमें क्या होता है, क्रॉस हेयर रहता है। उसके बाद द सेंटर ऑफ द आई वेन एंड हेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट वेन प्रोवाइड्स द लाइन ऑफ साइट। वहाँ पे एक क्रॉस हेयर रहेगा, वहाँ से आपको दिखेंगे।
इस फिगर में देखिए ये क्या है, एलिडेट है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट वेन दिया है, यहाँ पे साइट वेन दिया है। ऑब्जेक्ट वेन से ऑब्जेक्ट को देखना है, साइट वेन से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको बाइसेट करना है रेंजिंग रॉड। यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड रहेगा उसको बाइसेट करना है। यहाँ पे देखो फिजिशियल है, यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स में लिखा रहता है अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 सेंटीमीटर लिखा रहता है, जिसको बोलेंगे हम फिजिशियल एज। ये देखो ये है एलिडेट। यहाँ पे जो एज है इसको बोला जाता है फिजिशियल एज। यहाँ पे अगर कोई रेंजिंग रॉड रहेगा तो इसमें क्या करना है, अपने को आई वेन से देखना है। ये ऑब्जेक्ट वेन है, ऑब्जेक्ट वेन से किसको बाइसेट करेंगे हम लोग, रेंजिंग रॉड, जो कि ग्राउंड के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद टेलीस्कोपिक एलिडेट। दो टाइप के एलिडेट रहते हैं, एक होता है सिंपल एलिडेट, दूसरा रहता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। अगर द एलिडेट विच फिटेड विद अ टेलीस्कोप, उसको हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेट। इट इज़ यूज टू इंक्लाइन साइड। नॉर्मल सिंपल एलिडेट में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हिली लेवल पे रहेगा तो उससे देखना पॉसिबल नहीं है सिंपल एलिडेट से। इसके लिए वहाँ पे हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, टेलीस्कोपिक एलिडेट देखना पड़ेगा। उसके बाद इट इंक्रीज द रेंज ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द साइड। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप विद अ लेवल ट्यूब। उसके ऊपर एक लेवल ट्यूब रहेगा जिससे आप उसको लेवल में रख सकते हो। अ ग्रेजुएटेड स्केल इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वन साइड ऑफ द मेटल रूलर इज यूज टू अ वर्किंग एज एंड अलॉन्ग विच द लाइन्स आर ड्रॉन। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। द एंगल ऑफ इलेवेशन एंड डिप्रेशन कैन बी रीड एंड वर्टिकल सर्कल। इस टेलीस्कोप में हम लोग आगे फिगर देखेंगे, इसके बाद उसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ इस तरह से दिखता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। ये है हमारा एलिडेट जिसके ऊपर यहाँ पे स्केल लिखे रहते हैं। ये होगा आपका फिजिशियल एज। यहाँ से आप एंगल ले सकते हो, वर्टिकल एंगल ऑफ। अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, अगर ये टेलीस्कोप ऊपर की तरफ जाता है तो इसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट, जिसका यूज़ किया जाता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन कहाँ पे, हिली माउंटेनियस रीजन में। उसके बाद आता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल कैन बी यूज टू लेवल अ प्लेन टेबल। इट कैन बी टेबुलर लेवल, कैन बी प्लेस इनटू टू परपेंडिकुलर पोजीशन एंड लेवल। स्पिरिट लेवल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, टेबल को लेवल करने के लिए। अभी देखो ये टेबल लेवल में है कि नहीं, देख कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जो सेंटर में जो बबल है वो एग्जैक्टली सेंटर में जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली सेंटर में है। मतलब स्पिरिट लेवल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, टू मेक द टेबल इन लेवल। एक देखो स्पिरिट लेवल, स्मॉल स्पिरिट लेवल, अगर ये बबल सेंटर में आ जाता है तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये टेबल अपना एग्जैक्टली सेंटर में है। उसके बाद आता है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का यूज़ किसके लिए किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अ कंपास इज टू ओरिएंट द प्लेन टेबल व्हेन इट हैज़ टू बी यूज टू मोर देन वन स्टेशन। अपने ट्रफ कंपास का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोग टेबल को कभी कभी एक से या दो से ज़्यादा पॉइंट पे अपने को रखना पड़ सकता है, तो उस टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन को प्लॉट करने के लिए ट्रफ कंपास का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्रफ कंपास को दो कॉर्नर्स रहते हैं, नॉर्थ और साउथ कॉर्नर। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप कंपास के ऊपर रखोगे, टेबल के ऊपर रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, जहाँ पे नॉर्थ पे 0 रहेगा। द टेबल इज ओरिएंटेड इन द सेम पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द प्रीवियस स्टेशन। ये देखो ट्रफ कंपास, एक पॉइंट नॉर्थ पे रहेगा, एक पॉइंट साउथ पे रहेगा। उसके बाद आता है प्लम्बिंग फोर्क। इसका ही दूसरा नाम है U4। द प्लम्ब इज़ फिटेड विद अ फोल्डेड फ्रेम। इसमें क्या होता है, इस U4 में और प्लम्बॉक में वहाँ पे एक प्लम्बॉक रहता है, जो प्लम्बॉक का यूज़ किसके लिए किया जाता है, वर्टिकलिटी मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेंटर पॉइंट प्लॉट करने के लिए। हम लोग आगे वाले फिगर में देखेंगे। इट इज़ लुक लाइक अ U शेप। ये दिखने में U शेप की तरह रहता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, U4। द स्ट्रेट एज कैन बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑन द बॉटम लेग ऑफ द फ्रेम इज अंडर द टेबल। इसमें ऊपर वाला हिस्सा टेबल के ऊपर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा टेबल के नीचे रहेगा, जिसके हम सेंटरिंग करने के लिए काम में आ जाएगा। द टॉप लेग हैज़ टू फाइंड पॉइंट विच कैन बी केप्ट अडॉप्टेड पॉइंट। इस फिगर में देख रहे हो, ये जो दिख रहा है पार्ट, इसको बोलेंगे U4, क्योंकि ये दिखने में कैसा है, U4। इसका ऊपर वाला हिस्सा शीट के ऊपर रहेगा, जो कि पॉइंटेड रहेगा। नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, प्लम्बॉब ऐसे आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। नीचे अगर कोई पॉइंट रहेगा, स्टेशन पॉइंट, उसको शीट के ऊपर प्लॉट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, प्लम्बिंग फोर्क और U4। U4 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, सेंटरिंग करने के लिए। यहाँ पे जो
ठीक है। यहाँ पे जो टेबल पे एक्सेसरीज रखी है डिफरेंट, ये क्या है, टेलीस्कोपिक एलिडेड। अगर ये टेलीस्कोप नहीं होता तो ये क्या हो जाता था, सिंपल एलिडेड। ये है हमारा टेबल, ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, the system of keeping the table at each of the successive station parallel to the position it which occupied at the first station। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, हर बार आपको कभी कभी टेबल एक से दो जगह पे आपको मूव करना पड़ सकता है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को ओरिएंट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, जहाँ सपोज ए पॉइंट पे अगर टेबल है वहाँ से मैंने कुछ रीडिंग ली, बाद में जब बी पॉइंट पे जाऊँगा तो प्रीवियस पॉइंट जो ए है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे ओरिएंटेशन मेथड, ओरिएंटेशन। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड और बैक साइडिंग मेथड, ये हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद